बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक गरीब किसान रहता था। नाम था रामू। उसके पास न तो ज्यादा जमीन थी, न अच्छे औजार, न ही कोई मदद करने वाला। वह अकेला अपने बूढ़े बैल के साथ दिन रात खेतों में मेहनत करता था। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। कभी बारिश नहीं होती तो कभी फसल खराब हो जाती। कई बार उसे भूखा पेट भी खेत जोतना पड़ता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। गांव वाले अक्सर उसका मजाक उड़ाते, कहते इतनी मेहनत करके भी क्या फायदा। लेकिन रामू हमेशा मुस्कुराकर जवाब देता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, भगवान सब देखता है। सूखा और संघर्ष। एक साल बहुत बड़ा सूखा पड़ा। गांव के तालाब सूख गए, कुएं में पानी नहीं बचा। लोग अपनी जमीन बेचकर शहर जाने लगे। रामू के पास भी कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन वह शहर नहीं गया। उसने अपने खेत के एक कोने में गड्ढा खोदकर वर्षा जल संग्रहण शुरू किया। गांव वाले हंसते रहे, लेकिन रामू अपने काम में लगा रहा। थोड़ी बहुत बारिश हुई और रामू के गड्ढे में पानी भर गया। उसने उसी पानी से थोड़ा सा खेत सींचा और सब्जियां उगाईं, टमाटर, मिर्च, बैंगन और पालक। कुछ ही हफ्तों में उसकी मेहनत रंग लाई और उसका छोटा खेत हरा भरा दिखने लगा। बदलाव की शुरुआत गांव वाले चकित रह गए। जिन लोगों ने रामू को पागल कहा था, अब वही उससे सीखने आने लगे। रामू ने अपनी विधि सबको सिखाई। कम पानी में खेती कैसे करें, समय पर खाद कैसे डालें और कैसे प्राकृतिक तरीकों से फसल को बचाया जा सकता है। रामू ने अपने खेत से हुई कमाई का एक हिस्सा गांव के स्कूल को दान दिया और बाकी बचाकर आने वाले बुरे दिनों के लिए रखा। धीरे धीरे वह इतना सक्षम हो गया कि अपने जैसे 5 और गरीब किसानों को काम पर रख लिया। सम्मान और प्रेरणा। एक दिन चलाकर गांव आया। उसने जब रामू की कहानी सुनी तो उसे जिला किसान सम्मान से नवाजा गया। अब रामू सिर्फ गरीब किसान नहीं, पूरे जिले के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। अंत में रामू अब भी वही है, सादा जीवन, ईमानदार सोच और मेहनती हाथ। लेकिन अब गांव वाले उसे आदर से रामू भैया कहते हैं। यह कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, अगर इंसान में आत्मविश्वास, मेहनत और ईमानदारी हो तो कोई भी सपना साकार हो सकता है। गरीबी स्थायी नहीं होती, पर मेहनत करने वाला इंसान हमेशा